आखिर वो कौन सी वजूहात हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हुए प्री लॉन्चिंग के नाम पे आवाम से लाखों करोड़ों रुपए लूटे जा चुके हैं और लूटे जा रहे हैं। और ये प्री लॉन्चिंग का वर्ड आज की दौर में स्कैम से बड़ा रिलेट किया जाता है। जहाँ पे प्री लॉन्चिंग किसी प्रोजेक्ट की आती है हम समझते हैं शायद ये कोई स्कैम है। तो और प्री लॉन्चिंग के नाम पे बहुत से पैसे बटोर के वहाँ से बिल्डर हजरात भाग जाते हैं और कहते हैं कि एनओसीज आ रही हैं, आपको कच्चे पक्के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। क्या है एक्चुअल में प्री लॉन्चिंग का वर्ड गवर्नमेंट आपको कब यूज करने की इजाजत देती है, वो कौन से प्रोसीजर हो चुके होते हैं जिसके बाद आप प्रोजेक्ट को प्री लॉन्चिंग फेज में ला सकते हो। इस प्री लॉन्चिंग के वर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं और कितना नेगेटिव इसको ऑलरेडी बनाया जा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फारा मसीदी फ्रॉम द प्रॉपर्टी स्पाई। और जनाब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। स्कैम्स के बारे में अगर बात की जाए, फ्रॉड्स के बारे में बात की जाए प्रॉपर्टी वर्ल्ड के अंदर, तो प्री लॉन्चिंग का वर्ड हमारे दिमागों में गूंजता है, बड़ा इंटरकनेक्टेड है इस स्कैम्स की दुनिया से। तो इस हवाले से बात करने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और प्री लॉन्चिंग के नाम पर बहुत से पैसे बटोर के वहाँ से बिल्डर हजरात भाग जाते हैं और कहते हैं कि एनओसीज आ रही हैं, आपको कच्चे पक्के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो कि हाई राइजेस थी, बिल्डिंग्स थी, उनको लॉन्च किया गया प्री लॉन्चिंग के अंदर। कुछ प्लॉट्स कभी बन ही नहीं सके, वहाँ पे डिगिंग हो गई या डिगिंग भी कहीं पे नहीं हुई, या कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो बनते रुके, तो आज तक वो सालों से रुके हुए हैं बिकॉज कि वो प्री लॉन्चिंग पे थे और आज तक प्री लॉन्चिंग पे मौजूद हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लाजमी चेक करना है, वो आप किस बिल्डर से, किस पार्टी से उसको परचेज कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केटिंग। कोशिश करें कि मार्केटियर से चीज़ों को ना लें। जो मार्केटिंग कंपनीज करती है ज़्यादातर स्कैम्स यहाँ पे होती है क्योंकि ये वो कमिटमेंट करते हैं जो कि फुलफिल नहीं होने वाले होते हैं, और वो चीज़ों को सेल करने के लिए, खाली अपनी सेल जनरेट करने के लिए आपको मिसगाइड बेसिकली करते हैं। डायरेक्ट बिल्डर के प्रोजेक्ट से, और वो भी ऑथेंटिक बिल्डर के प्रोजेक्ट से। ऑथेंटिसिटी बिल्डर की कैसे चेक होगी? ऑफकोर्स उसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी से। दूसरा बहुत इजी है कि आप एफडीआर या एसएससीपी से जाके उसकी कंपनी की डिटेल्स मुझे ले सकते हैं कि कहीं वो कंपनी किसी लेवल पर बैंकरप्ट तो नहीं है। उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो ये होती है कि आपने सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स में आपको वो चीज़ चेक करनी है कि अगर कोई भी सोसाइटी प्री लॉन्चिंग तक भी आती है तो उन्होंने अपनी सोसाइटी के जो लेआउट प्लान्स होते हैं वो आगे सबमिट रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को जमा कराए होते हैं, और उन अथॉरिटीज़ ने उनको आगे से एक्नॉलेजमेंट दी होती हैं, उनके चालान सबमिट किए होते हैं। इसके अलावा उसके अपने प्लानिंग जो है वो इनिशियल को जमा करा दिया एज पर द रूल। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट आपसे लेती है, और उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट जरूर देती है। वो चाहे चालान के फॉर्म में हो, चाहे एनओसी के फॉर्म में हो, चाहे लेटर के फॉर्म में हो, वो जरूर मौजूद होगा, और उस चीज़ को आप लेके जाकर रिलेवेंट अथॉरिटी से वेरीफाई करवाएं। लॉन्चिंग के नाम पे जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी नॉलेज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि प्री लॉन्चिंग बेसिकली, अगर हम किसी भी सोसाइटी की बात करें, तो जब सोसाइटी किसी स्पेसिफिक ओनर कंपनी या किसी ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके सारे ऑल ड्यूज, जिसमें उसके टैक्स हैं, उसके जितने भी पेमेंट्स के मामलात हैं, अगर वो किसी से खरीदी भी है या समटाइम्स गवर्नमेंट से डायरेक्ट खरीदी भी होती है, तो डिपेंड करता है कि आपने ये जानना ज़रूरी है कि वो किस स्कीम में है। अगर आप सिंध में ले रहे हैं तो आपको केडीए से उसकी वेरिफिकेशन कि वो मास्टर प्लान में है या नहीं है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, या एमडीए से, किसी कराची में डिफरेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से अगर आप पंजाब की बात करें तो इस्लामाबाद में सीडीए है, आरडी है, फिर लाहौर में एलडी है। तो ये सारी वो ऑथोराइज्ड इदारे हैं जहाँ पे आप जाके उस पीस ऑफ लैंड के बारे में इजीली मालूम कर सकते हैं कि वो किसके नाम पे है, जहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि लैंड का ऑनर कौन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं।